हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन। आज का नया टॉपिक है अल्किन के बारे में। अल्किन वाला देख लिया, अभी अल्किन के बारे में देखो। अल्किन में क्या होगा? बीच में क्या होगा? द्विबंध। कार्बन कार्बन द्विबंध। अल्किन है, द्विबंध है, इसलिए इथेन से ही चालू होगा। तो द्विबंध है, उसका संकरण क्या होगा? sp2। तो कार्बन का क्या है क्रम? 6 है। तो देखो ऐसे भरेगा 1s2 2s2 2px 2py1 2px1 2py1 2 2 4 2 6 हो गई। कार्बन का क्रम क्या है? 6, इसलिए मैंने भर दिया। ये संकरण में भाग लेती नहीं है। तो चलो अभी हम उत्तेजित अवस्था करते हैं। तो देखो उत्तेजित अवस्था की, तो जो 2s में 2 था ना, वो क्या कहाँ चला जाएगा? 2p पे। 2p पे चला गया, तो ये भी अब बंधारण में भाग लेगी, संकरण में भाग लेगी। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। देखो s के पास 2 थी, उसने किसको दे दी? z को, क्योंकि उसको भी बंध में भाग लेना था। तो अभी s की 1 और p की 3, ऐसे 4 कक्षक इसमें भाग लेगी संकरण में। तो क्या बन जाएगा? ये sp2। लिखना हो तो लिख लो, फिर मिटा देती हूँ। लिख लिया? अभी देखो फिर से। कार्बन हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। कितनी है? 3 बंध में भाग लेती, एक बंध में भाग नहीं लेती। 2px1 2py1 बंध में भाग लेते हैं। 2pz संकरण इसमें भाग लेती नहीं है। तो 2px और 2py दोनों ने बंध में भाग लिया, 2pz नहीं लेती, इसलिए इसको ऐसे दर्शाते हैं। एक संकरण में भाग नहीं लेते, इसलिए इसको ऐसे दर्शाते हैं हम। देखो हो गया। ये दोनों बंद ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो सिग्मा, इसके एंगल कितना होगा? 120, इसका एंगल 120, तो इसका एंगल कितना होगा? 120। ये 1s 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 और 1s। ओके, ये सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा बंद है। ओके, 2 कक्षक संकरण में भाग लेती, एक कक्षक संकरण में भाग लेती नहीं है, जो ये मैंने इससे दर्शाया है। देखो ओके, एक को सीधी तरीके से, एक को उल्टा। 2pz कक्षक संकरण इसमें भाग नहीं लेते, इसलिए ऐसे दर्शाया है। लिख लो, फिर मिटा देती हूँ। फिर देखो ऐसे होता है। ये कार्बन कार्बन था, हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और ये बंध में भाग नहीं लेता है। ओके, इसलिए मैंने इसको ऐसे दर्शाया। तो क्या करेगा पता है? बाहर से कैच प्रक्रिया है ना, इसके साथ ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, बंध में भाग लेगा। बंध में भाग लेगा, इसलिए क्या होगा पता है? यहाँ से जो बंध है ना, वो टूटेगा ऐसे। ओके, कैसे टूटेगा पता है? इन दोनों के पास एक बंध था, क्योंकि ये बंद करेगी, ये बंध में भाग नहीं लेता, इसलिए इसके बीच भी ऐसे बंद होगा। ये बंध तो ऑलरेडी है, पर ये जो है बंध में भाग नहीं लेता, संकरण में भाग नहीं लेता, वो ऑलरेडी है। तो ये भी एक दूसरे के साथ बंध में भाग होंगे, ज्वाइंट होंगे। तो जैसे ही प्रक्रिया के बाहर से डालेंगे, तो ये वाला टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा, और ऐसे हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाएगा, जो बताती हूँ। ये उल्टा है, ये सीधा है। जैसे ही ये बंध में ऐसे अंदर भाग लिया, इसलिए क्या होगा? योग। तो ये क्या हो जाएगा? योगशील प्रक्रिया। क्या हो जाएगी? योगशील प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि बाहर से हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ, इसलिए योगशील प्रक्रिया। लिख लो। इसके पास ये अबंध कारक था, ये बंध में भाग नहीं लेता, इसलिए इसको ऐसे दर्शाया था। ओके, तो ये भी एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइंट होंगे। तो नीचे तो सिग्मा ही है, पर ऊपर क्या होगा? पाई बंध होगा। 2 बंध हो, उसमें से एक नीचे सिग्मा होगा, और ऊपर क्या होगा? पाई बंध। तो ये प्रक्रिया कैसे आएगा? तो यहाँ पे बंध टूट जाएगा और दोनों पास हाइड्रोजन चला जाएगा, और फिर ऐसे बन जाएगा। H यहाँ पे ऐड हुआ, इसलिए क्या हो गई? योगशील प्रक्रिया। देख लो, अभी देखो बता दें। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, उसको टूटने के लिए एक ही बॉन्ड है, इन दोनों के पास एक ही रस्सी है। तो ऐसे तोड़ने के लिए कम कम क्या होगा? कम ऊर्जा का उपयोग होगा, कम ताकत लगेगी।
पर इस कार्बन कार्बन के पास दो बंध है, ऐसे ही दो रस्सी है, तो हमें काटने के लिए बहुत जोर लगाने पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। बराबर, ये कार्बन कार्बन दो है तो इसके पास एक ही बंध है, इसको ऐसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पास तो दो है तो इसे काटने के लिए ऐसे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ऐसे ही कार्बन कार्बन को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है, स्थाई है, एल्केन। और ये एल्कीन है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ये कम स्थाई है। ओके, यहाँ पे इसका नामकरण करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इथीन। दो कार्बन हो तो, फिर तीन हो तो प्रोपीन, क्या होगा, प्रोपीन। ये नहीं आएगा, देखो फिर से बताते, इथीन। ओके, इथीन। क्या होगा, प्रोपीन। इसका नामकरण कैसे होगा, तीन कार्बन हो तब तक चलेगा इथीन प्रोपीन, पर जैसे ही 4 कार्बन आ जाए ऐसे, तो इसका नामकरण हमें ठीक से करना है। क्या होगा, 1 2 3 4, 4 है એટલે ब्यूट। ओके, क्या होगा, 4 है इसलिए ब्यूट। ओके, ब्यूट। पर देखो किसका वर्ग है, अल्कीन का। किसका है, अल्कीन का। पूरा का पूरा तो ब्यूट है, पर किसका वर्ग है, अल्कीन का। देखो द्विबंध है इसलिए कौन सी जगह पे है, 1 2 दूसरे स्थान पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर है, तो क्या होगा, द्विबंध किसके स्थान पे, दूसरे पे, तो ब्यूट टू इन, क्या नाम आएगा, ब्यूट टू इन। यहाँ से है, फिर मैं प्रोपेन यहाँ से शुरू करूँ तो भी चलेगा, पर यहाँ से चलेगा तो इथीन प्रोपिन तक ही चलता है नामकरण। पर जैसे ही 4 कार्बन आ जाए वैसे ही हमें नामकरण में चेंज आता है। पूरा का पूरा है ब्यूटेन, पर हमें क्या लगाना है, ब्यूट। इसका नामकरण कैसे होगा, अल्किन का वर्ग है इसलिए कौन के स्थान पे, देखो 1 2 दूसरे ही स्थान पे, इसलिए क्या आएगा, ब्यूट टू इन। ओके, ऐसे नामकरण होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।